Good morning, all of you. Now we are going to start. Today we will talk about self-help group, that means SHG, Farmers Producers Organization, that is FPO, and Public Private Partnership, that means PPP. First of all, what is self-help group? Self-help group क्या है उसके बारे में जानेंगे. Self-help group are informal group that consist of people who face similar problems. ये जो है फॉर्मल ग्रुप नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुप है. इनफॉर्मल ग्रुप मीन्स ये जो है किसी प्रकार से ऑफिशियल नहीं है. ऑफिशियल मीन्स कहीं भी ऐसा नहीं कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक होना जरूरी ही है. ये इनफॉर्मल है, ये कोई भी बना सकता है, लेकिन बशर्ते कि उसका जो है प्रॉब्लम्स या नीड जो है सिमिलर होना चाहिए. ठीक है. जैसे मान लो कुछ लोग जो है किसी एरिया में फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो फिश फार्म जो फार्मर्स हैं जिसका सिमिलर एरिया का फिश फार्मर्स वो अपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं. ठीक है. उसमें उसे ऑफिशियल किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो इनफॉर्मली वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं. ठीक है. These people come together to form a group to overcome their common problem and to improve their standard of living. That means they come together to overcome their common problem. मान लो आप जो उस एरिया में फिश डिजीज ज्यादा है तो उसको ओवरकम वो एक साथ कर सकते हैं. ठीक है. ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो सिमिलर टाइप ऑफ पीपुल का ही ग्रुप है, तो उसका जो कॉमन नीड होना चाहिए उसका प्रॉब्लम सिमिलर. अब मान लो वो फिश कल्चर कर रहा है तो फिश कल्चर में जो प्रॉब्लम्स है जो कॉमन प्रॉब्लम्स वो सबके लिए है. तो उसके जो ओवरकम करने के लिए उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपस में ग्रुप बनाते हैं और इस वो जो आपस में डिसीजन लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. और इससे क्या होता है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. ठीक है. अच्छा होता है. और एक चीज इसमें और चीज जरूरी है, दे आर मोस्टली फ्रॉम ए सिमिलर इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. अब दोनों में जो उस ग्रुप में जो लोग होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर. अब ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सिमिलर हो, बट उसका जो बैकग्राउंड है इकोनॉमिक बैकग्राउंड या सोशल बैकग्राउंड वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, ताकि उसमें जो किसी को बहुत ज्यादा ऊंच नीच का भाव नहीं हो. ठीक है. बहुत ज्यादा पैसा वाला ना हो या फिर बहुत ज्यादा गरीब ना हो. मतलब अगर गरीब ही है तो सब गरीब ही है, मतलब सिमिलर टाइप का होना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उसके उस डिफरेंस की वजह से जो ग्रुप है उसका सक्सेस रेट घट जाता है. ठीक है. तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये बहुत ही जरूरी है. जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, जो भी जो फैमिलीज हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, अब वो लोन ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए सिक्योरिटी, चाहे वो पर्सनल सिक्योरिटी हो या कोलेटरल सिक्योरिटी हो. उस सिक्योरिटी चाहिए. अब उसके पास सिक्योरिटी नहीं है तो उसे लोन भी नहीं मिलेगा. तो उस टाइप जो वीकर सेक्शन ऑफ पीपुल है उसके लिए जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत यूजफुल है. जो आपस में मिलके कुछ जो सेविंग्स हैं, अपना कुछ सेविंग्स है, मान लो जो प्रत्येक आदमी जो है 2-2 हजार रुपया कंट्रीब्यूट किया है अपना जो सेविंग में से. तो ये जो अगर मान लो 20 आदमी का जो ग्रुप है तो एक हैंडसम अमाउंट हो गया जिसे आप नीडी पीपुल को दे सकते हैं. मान लो एक महीने उसको दिया, उसका काम हो गया, दूसरे महीना दूसरे को जरूरत पड़ा उसको मिल गया, तो वो रोटेट करके नीडी पीपुल को हेल्प किया जा सकता है. और ऐसा प्रॉब्लम जो कि कॉमन है वो बैठ के आपस में सुलझा सकते हैं. ये ग्रुप का ये बेनिफिट है. अब जो बात करेंगे हाउ डू द एसएसजी फंक्शन, मतलब जो एसएसजी है सोशल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो फंक्शन कैसे करता है. ठीक है.
उसमें मेंबर्स होना चाहिए, वो मेंबर्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसकी मीटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो कितने दिनों में होनी चाहिए। तो इस संबंध में हम बात करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेंबर्स। एन आइडियल एसएचजी should have about 10 to 20 members। पहले ही हमने बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप इज इनफॉर्मल। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अब 20 ही होना चाहिए, लेकिन आइडियली अगर मान लो 20 से ज्यादा है मेंबर, हम 20 से ज्यादा इंक्लूड करते हैं, तो थोड़ा जो उसका मैनेजमेंट है उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है? तो इसलिए जो आइडियल है वो माना गया है 10 to 20, ठीक है? वैसे इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। लेकिन जो आइडियल है, जो मेंबर होना चाहिए, वो 10 टू 20 होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा मेंबर होगा, 20 से ज़्यादा मेंबर होगा, तो जो इतना ज़्यादा जो लार्ज जो ग्रुप है, उसको मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएँगी, ठीक है? The SSG should have more than one member from a particular family। अब मान लो एक, उसका मतलब है कि एक फैमिली से एक से ज़्यादा मेंबर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा, अगर मान लो एक ही फैमिली से 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, तो जो अ, अगर हमको 20 ही मेंबर लेना है, अगर हम एक फैमिली से एक ही मेंबर को लेंगे, तो हम ज़्यादा फैमिली तक कवर करेंगे, है ना? अब वो 20 मतलब मेंबर लिए हम डिफरेंट फैमिली से, तो 20 फैमिली कवर हुआ। अगर मान लो एक ही जो फैमिली से 2-3 मेंबर ले लिए, तो जो टोटल जो फैमिली कवर होगा, वो कम होगा, ठीक है? तो अगर ज़्यादा एरिया हमको जो ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट है, अगर मान लो ज़्यादा फैमिली कवर हो रहा है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए एक जो फैमिली से एक मेंबर होना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैंने पहले ही बताया ये इन्फॉर्मल है, हो सकता है 2 भी हो, लेकिन ये हम जो बात कर रहे हैं वो आइडियल की बात कर रहे हैं, आइडियली। इट शुड आल्सो हैव आइदर ओनली मैन और वुमेन। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो या तो जो जेंट्स का होना चाहिए या वुमेन का होना चाहिए। ये दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जो ऐसा देखा गया है, जो मिक्स ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वैसे मैंने ये जो इन्फॉर्मल है, तो हो सकता है मिक्स भी, लेकिन जो मिक्स है जिसमें मेन और वुमेन दोनों काम कर रहे हैं, उसका जो सक्सेस रेट वो थोड़ा कम है। और जो या तो मेन का हो या फिर वुमेन का हो, उसका सक्सेस रेट थोड़ा ज़्यादा है। और अगर हम मेन और वुमेन की कंपैरिज़न करें, तो वुमेन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है मेन के मुकाबले, क्योंकि उनको उनको जो है सेविंग करने की आदत ज़्यादा होती है, और वो अच्छे से जो फंड लिया, मान लो हमने फंड लिया वहाँ से, तो उसका जो यूटिलाइज़ेशन है, कि ताकि उससे इनकम जनरेट करके हम फिर फंड को लौटा सकें। इस चीज़ में जो वुमेन है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो वुमेन का एसएसजी है, उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। और जो बैंकिंग सिस्टम है, अब चूँकि जो ये एसएसजी है, उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। तो जो बैंक है, बैंक जनरली जो इंडिविजुअल को लोन देने से कतराती है। आपके पास जो सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी है भी तो थोड़ा है कि आप लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। लेकिन जब एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, एसएचजी है, तो उसे लोन देने उसे आसान है, ठीक है? या कोई स्कीम है तो एक इंडिविजुअल पर्सन को देने से हो सकता है कोई बोले वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो। लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल को अगर कोई स्कीम आप ऑफर करेंगे, तो वो इस टाइप का एलिगेशन कोई नहीं लगा सकता। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, जैसे एसएचजी है या फिर कोऑपरेटिव है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उसे स्कीम या बैंकिंग सुविधा ज़्यादा मिलती है, ठीक है? और उसमें हमने बात किया कि वुमेन जो है, वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। इसलिए जो बैंकिंग सिस्टम जो ज़्यादातर बैंक जो है, प्राइवेट बैंक, वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज़्यादा लोन देना पसंद करते हैं, ठीक है? पहला हमने बात किया मेंबर्स को, हम बात कर रहे हैं अभी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे फंक्शन करता है, ठीक है? पहला हमने बात किया मेंबरशिप,
उसका मेंबर के बारे में। अब हम दूसरी बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप का मीटिंग के बारे में। आइडियली द मीटिंग शुड बी हेल्ड वीकली और मंथली सो दैट द मेंबर बिकम्स क्लोजर टू ईच अदर। जो आइडियली जो है वो 1 वीक में मीटिंग होना चाहिए या फिर मंथली होना ही चाहिए, ठीक है? लेकिन ये इन्फॉर्मल है, ये ज़रूरी नहीं है कि वीकली या मंथली हो, लेकिन आइडियली होना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है इस बीच का वो डिस्कस हो जाता है और जो एक जो जागरूकता जो होता है, जो उसके मेंबर्स है, उसमें आता है। दूसरा है ऑल मेंबर्स मस्ट अटेंड द मीटिंग। अब सारे लोगों को मीटिंग अटेंड करना चाहिए। उसमें क्या है, अगर कुछ लोग डिसीजन मेकिंग जब हम ले रहे हैं, किसी चीज़ का डिसीजन है, अब मान लो उसमें से 10 लोग प्रेजेंट ही नहीं है, 25 में 10 लोग प्रेजेंट नहीं है, 15 लोग मिलके कुछ डिसीजन ले लिया। ऐसा डिसीजन ले लिया जो बाकी 10 लोग को नागवार गुजरे। तो जो है हर मीटिंग में ऐसा ऐसे वक़्त में मीटिंग को रखा जाए, जो कि सबकी उपस्थिति अनिवार्य हो, सब लोग मीटिंग को अटेंड कर पाएँ, ठीक है? दूसरा लास्ट है कि जो मीटिंग है, उसका उस वो एक जो उसके लिए एक प्रॉपर वे हो, रजिस्टर हो जिसमें सारे चीज़ रिकॉर्ड हो, ठीक है? उसके लिए रजिस्टर हो, मेंबरशिप रजिस्टर हो, मैन्यूट रजिस्टर हो, सेविंग हो, लोन कहाँ से लिया, लोन रजिस्टर हो। ये सारे चीज़ जो है, जो जो लिखित में होनी चाहिए, सारे चीज़ मौजूद होना चाहिए और ये अप टू डेट होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो मेंबर्स 2 मेंबर्स के बीच जो और संतुष्टता है, वो कम होता है और संतुष्ट लोग कम होते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना। यहाँ से हमने इतना हमारा जो अमाउंट हुआ जमा, इतना लोन हमने इसको दिया और उसमें कुछ मिनिमम इंटरेस्ट भी होता है, ये इतना इनकम इससे जनरेट हुआ, हमारे पास इतना सेविंग है। अब ये अब हर वीक या मंथली अपडेट है, तो एक ट्रांसपेरेंसी है, इससे क्या होता है विश्वास बढ़ता है मेंबर्स के बीच। ये भी जो है एसएसजी के सफलता के लिए ज़रूरी है। अब है कि एसएसजी का काम क्या-क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एसएसजी? इनिशिएट एंड पहला है इनिशिएट एंड मेंटेन सेविंग विदिन द ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर जो सेविंग है उसको इनिशिएट करता है। मान लो अब जैसे हमने पहली-पहली बार बना दिया एसएसजी, 10 लोग 20 लोग मिलके बना दिया। उसके पहले वो सेविंग नहीं करते थे। अब चूँकि हमको कंट्रीब्यूट करना है, सबको बोल दिया 1000 कंट्रीब्यूट करना है, तो उसकी वजह से वो सेविंग भी करेंगे। तो सेविंग जो है वो इनिशिएट होगा। उसके बाद वो मेंटेन भी होगा क्योंकि आपको जो टाइम-टाइम से जो है आपको कंट्रीब्यूट करना है और उसका फ़ायदा भी होगा जब आपको ज़रूरत होगा, आपको उधर से लोन मिलेगा और जो है उसका जो इंटरेस्ट आएगा, जो मिनिमम इंटरेस्ट होता है, उससे जो सोसाइटी है, जो आपका एसएसजी है, उसका प्रोग्रेस होगा। दूसरा है लेंडिंग लोन टू द मेंबर्स। पहला हो गया सेविंग, अब वो सेविंग करके कलेक्शन हो गया। उसके बाद जो नीडी है, जिसको अब बहुत ज़रूरी है, उसको ये लोन खुद दे सकते हैं, खुद के पैसा से। ये खुद के भी पैसे से दे सकते हैं और मैंने जैसे बताया कि बैंक भी फंडिंग करती है, जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है अगर जैसे एसएससी है उसको बैंक भी उसका डॉक्यूमेंट सारा अगर सही है, सब कुछ अगर सही उसको हो गया तो वो भी फंड करती है। तो लोन की भी सुविधा इससे मिलती है। उसके बाद है सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स। जो कॉमन प्रॉब्लम्स है चूँकि ये जो है ग्रुप वैसा ही पीपल का ग्रुप है जिसका जो नीड या प्रॉब्लम कॉमन है। तो जो कॉमन प्रॉब्लम अब जो फिश फार्मर का ग्रुप है उसका फिश फार्मिंग से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम को वो बैठ के आपस में सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम। बैंक लोन मैंने ऑलरेडी बात किया, बैंक भी लोन देती है एसएसजी को क्योंकि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें इतने सारे उसमें उसका पैसा का डूबने का चांस थोड़ा कम होता है इसलिए वो बैंक भी जो है लोन देती है एसएसजी को। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ एसएसजी। एसएसजी का क्या एडवांटेज है? ठीक है। कम्बैटिंग सोशल इविल। अब सोशल इविल क्या है? जैसे कोई दारू पीता है, कोई गैम्बलिंग करता है, ठीक है, जुआ खेलता है, किसी को ड्रग एडिक्शन है। तो ये सब चीज़ उसमें कम होता है क्योंकि जो उसके मेंबर हैं वो एक-दूसरे के ऊपर
जिम्मेदार हैं वो उनको बोलते हैं आप इस टाइप से नहीं कीजिए, तो थोड़ा सा जो सोशल इविल है वो कम होता है। वुमेन एम्पावरमेंट, अब जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें वुमेन का जो है एम्पावर होता है, वो खुद डिसीजन ले सकती हैं, वो कुछ जो फंड को मैनेज कर सकती हैं, तो इस टाइप से इससे वुमन एम्पावरमेंट भी होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, जब वो घर से बाहर निकल के सेल्फ हेल्प ग्रुप में अपना मेंबरशिप ली, इससे उसका जागरूकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ता है, जिससे वो जो जो वीकर सेक्शन ऑफ पीपुल हैं, जिसे कोई नहीं पूछता घर में, वो लोग भी अगर एसएसजी बनाए हुए हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपुल है, तो उसमें भी जागरूकता आती है और वो भी जो है कुछ जैसे ग्राम सभा है उस सब में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ठीक है, अगला है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। अब मान लो एसएसजी बना है, ठीक है, अब उससे जो फंड उसका अगर ज्यादा हुआ तो वो उससे छोटे छोटे इंटरप्राइज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल। तो इससे क्या होगा, ये जो जो रूरल एरिया में है खेती पे जो डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा, वो डिपेंडेंसी कम होगा। ठीक है, तो ये सब है एडवांटेज। और है इजियर एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, हमने पहले ही बताया, जिससे हमारे पास अगर कॉलेज में कुछ फंड आया, मान लो हमारे पास कुछ फंड आया जो हमको फार्मर्स को देना है, वो गवर्नमेंट का स्कीम है, तो हम अगर इंडिविजुअल फार्मर को दें तो कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि वो उसके करीब है या उसके पर्सनल इंटरेस्ट है इसलिए उसको दे रहे हैं। लेकिन जब हम ग्रुप ऑफ फार्मर दे रहे हैं एसएसजी को या कोऑपरेटिव को, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं उठते हैं। तो जनरली जो है उनका एसेस, जो कोई कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपुल है इंक्लूडिंग एसएसजी, तो उसका जो है वो उसका एसेस जो है ज्यादा होता है, तो उसको आसानी से स्कीम्स मिलते हैं। दूसरा बात, इन सब वजह से क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वृद्धि होती है। सो इट्स इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ एसएसजी। उसके बाद है जो उनके मेंबर हैं, सर सबको आवाज नहीं दिखाई आ दे रही। रहा है? हैं? आवाज आ रही है? नो सर। अभी जा अभी आ रही रही है? है सर। हैं? यस सर। अच्छा, यस सर। चलो ठीक है। आगे है अब जो ये सब हमने बताया एडवांटेज, जो एडवांटेज क्या है एसएसजी का। अब हम बात करेंगे स्क्रीन नहीं व्हाट दिख आर, रहा सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख स्क्रीन रहा नहीं है? दिख रहा। नो। अभी दिख रहा है? यस सर। अच्छा, थोड़ा नेटवर्क का यहाँ अभी भी इशू है, क्योंकि अभी तक यहाँ लगा नहीं है। चलो, तो हम बात कर रहे थे लिमिटेशन ऑफ एसएसजी। ठीक है, अब एसएसजी का जो हमने एडवांटेज की बात की, अब हम बात करेंगे लिमिटेशन क्या है। पहला लिमिटेशन है टू मच इंडिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एंड एनजीओ। तो इसके फंड हैं, जो चूंकि वीकर सेक्शन ऑफ पीपुल का ये ग्रुप है, तो इनके जो फंड हैं वो एनफ नहीं होते हैं लोन के लिए। ठीक है, तो ये जो है ज्यादातर जो है गवर्नमेंट और एनजीओ पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, ये उसका जो है लिमिटेशन है। दूसरा है लैक क्वालिफाइड फैसिलेटर। अब जो वीकर सेक्शन ऑफ पीपुल है और वो सिमिलर टाइप ऑफ लोगों का ग्रुप है, तो वहां पे जो है क्वालिफाइड फैसिलेटर का अभाव होता है, थोड़ा कम लोग होते हैं, तो ये भी उसका लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन है लैक्स ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ स्किल। अब स्किल जो है अपग्रेडेशन कैसे होगा, जब वो नया टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करेगा।
तो जो इसका एडॉप्शन कैपेसिटी होता है नया टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करने का, वो कम होता है। तो जो अपग्रेडेशन जितना होना चाहिए वो थोड़ा-सा कम होता है, जो एसएसजी में, ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा है लिमिटेशन और कि एसएसजी आर रन बाय नॉन प्रोफेशनल। अब जो भी जो एसएसजी में ग्रुप है वो तो इनफॉर्मल है, और जो आपस में ही लोग बनाए हैं ग्रुप, उसमें प्रोफेशनल तो होता नहीं, वो लोग अनप्रोफेशनल। अब जो अगर वो प्रोफेशनल है तो वो तो किसान है, मतलब खेती के प्रोफेशनल है। अब उसको मैनेजमेंट तो उसको पता नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता नहीं है। तो जो वो नॉन प्रोफेशनल जो होते हैं, एसएसजी इज रन बाय नॉन प्रोफेशनल, ये भी उसका लिमिटेशन है। दूसरा है लैक्स ऑफ सिक्योरिटी, चूंकि ये इनफॉर्मल बॉडी है और ये कहीं पे रजिस्टर नहीं होता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी भी कम होता है। मान लो कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उसका सिक्योरिटी भी नहीं होता है कहीं पे, क्योंकि ये जो है इनफॉर्मल बॉडी है। ठीक है, ये सब जो है ये उसका लिमिटेशन है। अब हम बात करेंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। ठीक है, ये नाम सुना होगा, बहुत बार प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया है, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। एफपीओ क्या है? इट इज ए प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेंबर आर फार्मर्स। जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आप बोलेंगे, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसा जो प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे मान लो हैंडीक्राफ्ट जो करता है, आर्टिशियन, वो उसका प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो वो हो गया प्रोड्यूसर। मान लो कोई प्राइमरी कंपनीज है, वो भी उसका वो हो गया प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो मेंबर है वो सिर्फ किसान है, उसको हम बोलते हैं एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये क्यों है, इसका क्या लाभ है? तो एफपीओ हेल्प इन ये कलेक्टिवाइजेशन ऑफ स्मॉल मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर। ये सारे जो स्मॉल मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स है उसे सबको जमा करके वो जो भी करते हैं वो कलेक्टिव करते हैं। मान लो जैसे इनपुट खरीदना है वो भी कलेक्टिव करेंगे, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सबको देना है, फिर जो सामान बेचना है जो प्रोड्यूस, वो भी कलेक्टिव। तो इस वजह से जो है उसको ज्यादा मुनाफा होता है। तो ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है वो इस वजह से फार्मर्स को हेल्प करते हैं। अब इसका नीड क्या है? इसका नीड इंडिया में क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है एफपीओ का? पहला कि 86% जो फार्मर है इंडिया का वो स्मॉल और मार्जिनल है। ठीक है, उसे जो है अब मान लो छोटा अमाउंट में खरीदना पड़ता है और उसको छोटा अमाउंट में बेचना, आसपास अगर मार्केट नहीं है, उसका डिमांड नहीं है, बाहर डिमांड है, तो वो उतना सामान को लेके बाहर जाके बेचना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और जो बिचौलिया है उसको अगर वो बेचता है तो उसे कम कीमत पड़ती है। ये है पहला लॉ, इसलिए इसको एफपीओ की जरूरत है। दूसरा है These small marginal and landless farmer face tremendous challenges during agriculture production phase, such as for access of technology, quality seed, fertilizer, pesticide, ये सारे चीज इंक्लूडिंग फाइनेंस, ये सारे चीज जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, छोटे जो फार्मर्स हैं, उसे ये सब चीज प्राप्त करने के लिए बहुत सुविधा नहीं होती है, बहुत असुविधा होती है। जब वो ग्रुप में करेंगे तो उसे सुविधा होगी। ठीक है, so the government has launched a new dedicated central sector scheme titled Formation and Promotion of Farmer Producer Organization, FPO, which clearly strategy and committed resource to form and promote 10,000 new FPO। जो उन्होंने जो कमिटी बनाई, सेंट्रल कमिटी जो बनाई, जिसमें वो फार्मर्स का जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को का फॉर्मेशन करेंगे और उसको प्रमोट भी करेंगे। लगभग 10,000 न्यू एफपीओ
बनाया जाएगा। ये रिसेंट गवर्नमेंट का स्कीम है, इसके बेनिफिट को देखते हुए, ठीक है। चूंकि ये जो है एफपीओ, ये क्या है? एफपीओ मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जो है, वो बेसिकली एक प्रोड्यूसर कंपनी है जिसका मेंबर फार्मर होता है, ठीक है। तो अब हमको ये जानना होगा प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, चूंकि एफपीओ इज प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। तो ए प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल एंटिटी फॉर्म बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो लीगल एंटिटी है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर के थ्रू पार होता है। अब मान लो आर्टिशियन है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो भी या किसान भी है, वो भी है, आर्टिशियन भी है, जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, वो सारे लोग को प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रखते हैं। अब ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है, प्रोड्यूसर कंपनी हो सकता है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल कोई फार्मर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी आर्टिशियन हो सकता है। ये कोई भी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। So farmer producer organization is one type of PO, that means producer organization, where the member are farmer. अब what are the importance of FPO? FPO का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों जरूरी है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस है कलेक्टिव इनपुट परचेज। इसमें कलेक्टिव, अब हमको जो इनपुट चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, वो कलेक्टिव हम परचेज करें, जिससे उसको हम मोल भाव भी कर पाए और इजिली हमें अवेलेबल भी हो और कम प्राइस भी लगे। दूसरा है कलेक्टिव मार्केटिंग, हम अपना सामान भी बेच सकें, या फिर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन भी सबके बीच डिसिमिनेट कर सकें। तीसरा है प्रोसेसिंग, हम प्रोसेसिंग जो है वो भी कलेक्टिवली कर सकते हैं, क्योंकि एक आदमी का इतना ज्यादा सामान नहीं होगा, क्योंकि ये मार्जिनल फार्मर है, क्योंकि उसे जो कि उसे प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट हो। तो अब बहुत सारे लोग हैं, एक ग्रुप ऑफ फार्मर है, तो वो प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर इनपुट, वो जहाँ अच्छा इनपुट मिल रहा है, वो सारे लोग मिलके वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है। इससे उसकी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ द फार्मर्स, इंश्योरिंग क्वालिटी, मार्केटिंग असिस्टेंस, टेक्निकल सर्विस, सेविंग एंड क्रेडिट और लोकल डेवलपमेंट, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंस है एफपीओ का। अब है ये जो एफपीओ है, उसको बनाते कैसे हैं, कैसे उसका फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि ये रजिस्टर्ड बॉडी है, ये एसएसजी जैसा नहीं है, ये रजिस्टर्ड बॉडी है, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसको कैसे हम बनाते हैं और रजिस्ट्रेट करते हैं, तो इसमें क्या है, कम से कम 10 आपको प्रोड्यूसर्स चाहिए, जो प्रोड्यूसर है 10, ठीक है। उसके अलावा 2 मोर जो है प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन चाहिए, ठीक है। जो जो भी जैसे हम अगर हम मछली की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या एनजीओ जो मछली में वर्क कर रहा है, उसका भी मेंबरशिप होना चाहिए, ठीक है। वो 10 प्लस 2 जो है, वो जो है प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन जो उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ये होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्म भर के उसके रजिस्ट्रार को देना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एक विद इन द टाइम में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें इसकी खास बात है, इसमें जो लिएबिलिटीज है वो लिमिटेड है। हमने एक बार और बताया था पहले, लिमिटेड लिएबिलिटीज और अनलिमिटेड लिएबिलिटीज। जो कंपनी है, वो कंपनी 2 टाइप का होता है। एक में लिमिटेड लिएबिलिटीज होता है, एक में अनलिमिटेड लिएबिलिटीज होता है। सो अब लिमिटेड लिएबिलिटीज मतलब, जो आपका अगर लॉस हुआ, तो उतना ही लॉस होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है। आपका पर्सनल संपत्ति से उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो ना? जैसे तुमने एक कंपनी में आपने शेयर लगाया, मान लो आपने 50,000 लगाया, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस वो 50,000 तक ही होगा। अगर आपको लॉस और भी ज्यादा, कंपनी और डूब गया है, तो कोई भी आपके पर्सनल जो दूसरा पर्सनल जो आपका संपत्ति है, उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं लिमिटेड लिएबिलिटीज। अनलिमिटेड लिएबिलिटीज मतलब है आपकी
लिएबिलिटीज जो है आपके संपत्ति का भी है। मान लो आपको लॉस होता है तो आपको संपत्ति से भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लिएबिलिटीज। तो ये जो है ये आता है लिमिटेड लिएबिलिटीज के अंदर। ठीक है, अब जो है इसमें क्या-क्या एक्टिविटीज होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने जो इसका एडवांटेज है उसमें और इम्पोर्टेंस में पढ़ ही लिया है। तो एक्टिविटीज में क्या-क्या है? मैनेजमेंट एक्टिविटी, जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज, प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स, डिसेमिनेटिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद है फैसिलिटेटिंग फाइनेंस फॉर इनपुट, एग्रीगेशन एंड स्टोरेज प्रोड्यूस, प्राइमरी प्रोसेसिंग, उसके बाद ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड है, बल्क परचेज है, कलेक्टिव रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट है, वो बैंक को क्रेडिट के लिए कलेक्टिव रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ सेलिंग है, एडवाइस टू प्रोड्यूसर है, मार्केटिंग टू इंस्टीट्यूशनल बायर। ये सब जो है उसके एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, ये सारा चीज जो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन के अंदर ही है, जो ये सारे एक्टिविटी इसके अंदर होता है एफपीयू के अंदर। ठीक है, अब तीसरा और लास्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल। इस ये तो बहुत जगह तुमने सुना होगा। ये जो मस्ट कोई एग्जांपल बता सकते हो पीपीपी का? देखो यहाँ पे देखो, तीन वर्ड है, तीन वर्ड है, एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट, एक है पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब कोई बोलो, गवर्नमेंट। यस सर, मतलब कि गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब प्राइवेट कोई भी कंपनी। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे फंड्स होते हैं, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें, उसके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पार्टनरशिप करते हैं प्राइवेट लोगों कि आप जो वो प्रोजेक्ट हो जाएगा तो आप उसके जो है उसका ऑपरेटिंग जो है वो इनकम प्रॉफिट आप कमाइए, बाकी उससे क्या होगा, वो डेवलपमेंट उस क्षेत्र का होगा। जैसे मैंने इसमें एयर एग्जांपल इंडिया सर, है, एयर इंडिया। बहुत सारे हैं। जैसे आपने जो रोड है, रोड में जैसे बहुत सारा रोड है ऐसा जहाँ पे जो वो रोड नहीं बना पाते गवर्नमेंट, तो वो प्राइवेट को देती है और प्राइवेट जो है उससे पैसा वसूलता है वाहन से, फिर वो गवर्नमेंट को देती है। ठीक है, समझ रहे हो? कोई ऐसा बिल्डिंग बनाना है, मान लो ये सिंपल है, जो कोई ऐसा है एरिया जहाँ पे हमको कुछ डेवलपमेंटल वर्क करना है। उस डेवलपमेंटल वर्क के लिए हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो देखेगा कि कौन-सा कंपनी इसमें इंटरेस्टेड है, जो कि वो काम करे, उसके बदले वो कुछ प्रॉफिट कमाए। ठीक है? तो वो दोनों मिल के करते हैं। ठीक है? इसमें हम एग्ज़ाम्पल भी दिए हुए हैं। So public-private partnership involve collaboration between a government agency and a private sector company that can be used to finance, build, and operate projects such as public transportation network, park and convention center, agriculture and fisheries. Financing a project through private partnership can be allow a project to be complete sooner और इट मेक पॉसिबल इन द फर्स्ट प्लेस। मान लो जैसे हम एक पब्लिक पार्क बनाना चाह रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक पब्लिक पार्क बना दो इस सिटी में, छोटा सा सिटी है, पब्लिक पार्क बनाना है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, लोग चाहता है कि उसमें पब्लिक पार्क बनाया जाए और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो जो जो कुछ शर्त के साथ गवर्नमेंट जो है प्राइवेट को देता है, जिससे उसका रिवेन्यू है, मान लो वो ₹2 टिकट रख दिया, ₹3 टिकट रख दिया, गवर्नमेंट का भी कुछ शर्त है वो भी फॉलो करेगा और वो वहाँ पे बना दिया। गवर्नमेंट को भी कुछ पैसा दे रहा है जो कि ज़मीन गवर्नमेंट का है और वो पब्लिक से ले रहा है, उससे अपना मुनाफ़ा भी कमा रहा है। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट दोनों मिल के जो पार्टनरशिप ने ये किया, यही पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ठीक है? अब मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया है, मान लो ए सिटी गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल माइट टू बी हैवीली इन्वेंटेड। अब उसके पास वो बहुत डेप्थ पहले से है, एक सिटी गवर्नमेंट जो मतलब सिटी का जो हायर अथॉरिटी है वो पहले से डेप्थ में है और
and he is unable to undertake a capital intensive fish processing industry. अब मान लो वो एरिया जो है वो है समुद्र के पास है और वहां पे सरप्लस कैच होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाने में जो असमर्थ है, मतलब वो असमर्थ है, उसके पास पहले से कर्ज है और वो नहीं बना पा रहा है। तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, वो फिश जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है कुछ शर्तों के साथ वो प्राइवेट कंपनी खोल सकती है और उससे वो जो ऑपरेटिंग मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो उससे कमा सकता है। इससे दोनों को होगा, जो वहाँ पे फिशरमैन्स हैं, जो हार्वेस्ट करके लाते हैं, उसे भी मिला वाजिब दाम मिलेगा, उसका सेल होगा। चूँकि सारे चीज़ तो वो जो है तुरंत सेल नहीं हो पाएगा, उसका जो जितना डिमांड है फ्रेश फिश का उतना ही रहेगा। तो कुछ फिश जो है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, इससे उसे उसका भी सुविधा होगा, गवर्नमेंट को भी कुछ उसका पैसा मिल जाएगा टैक्स के रूप में और जो प्राइवेट कंपनी है, वो भी अपना प्रॉफिट कमा लेगा। तो ये जो है, ये जो तीनों वे से जो है उस इसका जो है विन साइड है तीनों के लिए, ठीक है? कहीं भी लॉस साइड नहीं है। तो ये है पीपीपी मॉडल। इस टाइप से अब हमने सिर्फ़ उसका कॉन्सेप्ट बताया। इस टाइप से अगर आपको कुछ पूछा जाए, तो ये ज़रूरी नहीं कि इतना ही लिखना है। आपको अपने दिमाग से लिखना है। ये तो हमने सिर्फ़ पॉइंट बताया, ठीक है? आप लोग का कॉपी चेक करके हमको ऐसा लगता है जैसे जो पीपीटी में है या जो पढ़ाया गया है, सेम उतना ही लिखना है, ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को समझो, बहुत कम कुछ लोगों ने लिखा है, मुझे अच्छा लगा, कुछ लोगों ने चीज़ों को आप समझो और अपने वर्ड में लिखो। ये हम आपको जो है आगे के लिए बता रहे हैं, ठीक है? जो जो सेम चीज़ लिखा हुआ है पॉइंट वाइज़ आप जैसा स्लाइड में लिखा है वही लिख देते हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? आप नहीं सर, वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा हाँ, लेंदी आ गया था, इसलिए टाइम मैनेज करने के लिए। हाँ, ठीक है, तो ये तो अभी का कंस्ट्रेंट हुआ ना, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। यस। आगे जो भी यस। करो, तो आपको अफ़सर जो क्वाइट जो है, अफ़सर जो है बहुत कुछ लिखा है अपने मन से, ठीक है? सर भी बोल रहे थे, लेकिन वही चीज़ है आपको जो है ओके। अपने से लिखना है, वो स्लाइड को देख के नहीं लिखना है, जो और ये स्लाइड को रटना भी नहीं है। आपको चीज़ें को समझना है, ठीक है? चीज़ों को समझ के आप अपने दिमाग से लिखो, ठीक है? अब ये ज़रूरी न अब मार्क्स भी देख लो, अब मान लो स्लाइड में आपने जो है, जो पढ़ाया थोड़ा-सा उसने लिखा है, अब मार्क्स 5 मार्क्स में आया, आप वही सिर्फ़ 1 पॉइंट लिख दोगे तो नहीं होगा। आपको थोड़ा उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है, कैसे होगा। इससे क्या होगा, हमें आपका थिंकिंग भी पता चलेगा, आप कहाँ तक सोच सकते हो, ठीक है? कोई रट के एग्ज़ाम दे के कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता है, ठीक है? 2 बार रट लिया, उसको जो आया लिख दिया, इससे नहीं। आपका जो दिमाग आप कैसे सोचते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और किसी को कोई दिक्कत है? पूछो। सर हाँ, सर जो पीपीपी है